आप लोगों को हम एक बात बोल देते हैं कि जनरल बोगी का टिकट खींचेगा तो धक्का उक्का खाइएगा, अगर रिजर्वेशन खींचेगा तो आराम से ट्रेन में सो के जाइएगा। अगर जनरल बोगी का टिकट आप लोग खींचेगा तो ट्रेन में कितना धक्का मारता है, कोई इधर से उधर धक्का मारता है, कोई इधर से इधर धक्का मारता है, उसका कोई दाम नहीं रहता है, उसका कोई कीमत नहीं रहता है, उसका कोई वजन नहीं होता है। और जो रिजर्वेशन होता है तो आराम से सीट में जाके सो जाता है और जाके दिल्ली का सफर कर लेता है। तो इसलिए आप लोगों से छोटा और पंचायत समिति के मेंबर रूबीनाथ जिसको टिकट दिया गया है दल के तरफ से, और पूरब वार्ड का जिसको टिकट दिया गया है ग्राम पंचायत वार्ड से सरफराज यहाँ पर मौजूद है। और जिला परिषद से आप लोगों को पता है कि 2018 में हम ही जिला परिषद थे, लेकिन हमारे अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट नहीं था, अनकॉन्टेस्ट हुए थे हम। इस बार भी अनकॉन्टेस्ट होता, लेकिन जब बीजेपी वाला को कैंडिडेट नहीं मिला हमारे जिला परिषद में, तो एक बाहर से लाकर के कैंडिडेट इस्लामपुर में नॉमिनेशन करके उसको भगा दिया था। उसको भगाने की वजह से आज हमारे जिला परिषद अनकॉन्टेस्ट नहीं हुआ। वो जिला परिषद वोट भी मांगने नहीं जा रहा है इलाका में, और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो भी वोट मांगने जाता है तो आदमी उसको डायरेक्ट बोल देता है कि आपको वोट मांगने का जरूरत नहीं, हम लोग टीएमसी घासपुर में वोट देंगे जिला परिषद में, उसके अलावा कोई दूसरा छात्र में हम लोग वोट देंगे नहीं। तो से मेरा गुजारिश है, आप लोग जानते हैं कि खागर अंचल में 15 वार्ड है, यानी ग्राम पंचायत के मेंबर 15 है और 3 पंचायत समिति है। 3 पंचायत समिति में एक ऑन कॉन्टेस्ट हो चुका है, जो मेरे वाइफ है पंचायत समिति के मेंबर और सभापति भी है अभी ब्लॉक के, उसका पंचायत समिति ऑन कॉन्टेस्ट हुआ है। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे यहाँ के नेता सभी कोई बोले यहाँ पर कि हम लोग सिंबल का जिसको बैनर दिए हैं, जिसको छाप दिए हैं, आप लोगों से मेरा गुजारिश है और अनुरोध है, या पार्टी का ऑर्डर मानिए या पार्टी का निर्देश मानिए कि घास फूल के अलावा किसी छाप में आप लोग वोट देने का कोशिश नहीं कीजिएगा। देखिए, छोटा पटना में कोई भी काम का जरूरत पड़ा है तो हम लोगों को अगर फोन में बोला है तो हम लोग कर दिए हैं। आप लोगों का उदाहरण है छोटा पटना में ये ब्रिज, सामने वाला ब्रिज जो हम लोग किए हैं, सिर्फ फोन में ब्रिज कर दिए हैं, रास्ता भी कर दिए हैं। आपका ये चन्ना बिटा से आपका छोटा पटना रास्ता खराब हो गया था, उसको रिपेयरिंग भी करवा दिया हम लोग। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर हेल्थ सेंटर, उसके बाद आप लोगों का एक रास्ता और भी वहां पर कर दिया गया है। जो भी जरूरत पड़ता है हम लोग कर देते हैं। अगर आप लोग ममता बनर्जी के छाप को मजबूत कीजिएगा, उसके हाथ को मजबूत कीजिएगा, तो हम लोगों का नाम होगा, हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब का नाम होगा, ताकि हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब कलकत्ता से और भी काम ला सकेगा और ग्वालपुर को तरक्की कर सकेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, कौन क्या बोलता है हम लोग को बोलने का जरूरत नहीं है। ना इंडिपेंडेंट को वोट देना है, ना कांग्रेस का कैंडिडेट को वोट देना है, ना बीजेपी का कैंडिडेट को वोट देना है। आप लोगों को हम एक बात बोल देते हैं कि जनरल बोगी का टिकट खींचेगा तो धक्का उक्का खाइएगा, अगर रिजर्वेशन खींचेगा तो आराम से ट्रेन में सो के जाइएगा। अगर जनरल बोगी का टिकट आप लोग खींचेगा तो ट्रेन में कितना धक्का मारता है, कोई इधर से उधर धक्का मारता है, कोई इधर से इधर धक्का मारता है, उसका कोई दाम नहीं रहता है, उसका कोई कीमत नहीं रहता है, उसका कोई वजन नहीं होता है। और जो रिजर्वेशन होता है तो आराम से सीट में जाके सो जाता है और जाके दिल्ली का सफर कर लेता है। तो इसलिए आप लोगों से छोटा पटना वाले से मेरा गुजारिश है कि आप लोग भूल से भी इंडिपेंडेंट को या कांग्रेस को वोट दीजिएगा। या आप लोगों से मेरा गुजारिश है, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जहां भी गए हम, आज भी हम शाहपुर घंटाबाड़ी में मीटिंग करके आए, आप लोगों से ज्यादा आदमी था वहां पर, कम से कम 300-400 औरतें थे, हमारे हिंदू भाई औरतें से थे। जहाँ वहां का कास्ट हुआ है, इसलिए ज्यादातर वहां पर हिंदू महिला थे। हम उन लोगों के सामने भी बोल के आए कि घास फूल के छाप में वोट देना है, ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक पैनल वोट होना चाहिए। अगर पैनल वोट नहीं होगा तो पार्टी के ऊपर से उसके ऊपर शोकाज होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। कहा पार्टी का ऑर्डर है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर है, अभिषेक बनर्जी का ऑर्डर है कि पार्टी में रह करके अगर पार्टी का कोई गद्दारी करेगा तो उसके ऊपर शोकाज होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा।
तो इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, आप लोग अगर छोटा पटना को तरक्की करना चाहते हैं, अगर उन्नयन के रास्ते में लाने चाहते हैं, अगर तरक्की के रास्ते में लाना चाहते हैं, तो सिंबल का मेंबर को जिता के भेजिए और पंचायत से और पंचायत समिति से काम अदा कर लीजिए आप लोग, ताकि हम लोग भी काम कर सके। और खास करके हम एक बात बोलेंगे छोटा पटना में, क्योंकि आप लोगों का बगल में चैनपुर है, जानते हैं चैनपुर में परसों या कुछ लड़ाई हुआ था, लड़ाई होने वाला था, फौरन हमको फोन किया, वहां के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी फोन किया और टीएमसी वाला कैंडिडेट भी फोन किया हमको कि जल्दी पुलिस का गाड़ी भेजिए यहाँ पर, नहीं तो मर्डर हो जाएगा। यहाँ पर पूरा गर्म हो गया है। आप बताइए, जो इंडिपेंडेंट से उठा है वो भी हमी को फोन करता है, जो टीएमसी से उठा है वो भी हमी को फोन करता है। तो क्यों नहीं आप लोग टीएमसी के छाप में वोट दीजिएगा? इंडिपेंडेंट का क्या वजूद है, कांग्रेस का क्या वजूद है? आज मेरे पार्टी ऑफिस में आकर के मीर फजल ब्लॉक कोर कमेटी का मेंबर कांग्रेस का, अंचल प्रेसिडेंट कांग्रेस का महुआ जीपी का, इसराइल साहब को टिकट नहीं दिए, एक दिन के बाद जाकर के विक्टर का हाथ पकड़ करके कांग्रेस का झंडा पकड़ लिया। और ये बीजेपी का कैंडिडेट हुआ था, बीजेपी का कैंडिडेट और इसराइल साहब प्रधान और मीर फजल तीनों आज मेरे पार्टी ऑफिस में आकर के फिर टीएमसी का झंडा पकड़ के बोलता है कि हम लोग ममता बनर्जी के साथ रहेंगे, गुलाम नबी साहब के साथ रहेंगे। आज मेरे ऑफिस में आके झंडा पकड़ लिया फिर। तो इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, टीएमसी के अलावा ग्वालपुर में किसी का पत्ता नहीं रहेगा, ना यहाँ पर कोई टीएमसी का अलावा कोई जीत सकेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग टीएमसी के अलावा किसी को वोट नहीं दीजिएगा, पार्टी का पैनल में वोट दीजिए, ताकि हम लोग इलाके का काम कर सके, छोटा पटना का उन्नयन कर सके। और कुछ आदमी आप लोग अगर धमकी दे करके वोट लेना चाहते हैं तो ये भी गलत है। हम बोलते हैं उन लोगों से कि आप लोग शांति बना करके वोट लीजिए, शांति बना करके वोट कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। अगर कोई अशांति करना चाहता है, कोई अगर धमकी देना चाहता है, तो उसका भी जवाब बहुत खराब होगा। बाद में हमको बोल नहीं सकेगा कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हम एक चीज बोल देते हैं आप लोगों को। 14 तारीख को नॉमिनेशन हुआ था, 8 तारीख से 14 तारीख तक ब्लॉक में कोई झमेला नहीं हुआ था, लेकिन कुछ कांग्रेस का नेता आकर के टेबल में, नॉमिनेशन का टेबल में पंजी पर आकर के हमारे सीनियर लीडर हाजी लाल साहब, राही प्रधान, शांति प्रधान को आकर के दलाल फलाल बोल दिया। इसलिए माहौल गर्म हो गया ब्लॉक का। और 15 तारीख को कोई कांग्रेस का नेता और बीजेपी का नेता, कोई भी नेता वहां पर जा नहीं पाया। लास्ट में हम लोगों को जाकर के कंट्रोल करना पड़ा। उसके बाद जाकर के उन लोगों को नॉमिनेशन करना पड़ा हम लोगों को। यहाँ तक कि नॉमिनेशन भी नहीं कर सकता था उस दिन। अगर हम ऑर्डर देते तो सबको वहां से दौड़ा देता। तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों से मेरा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप लोग इस तरह का माहौल नहीं कीजिएगा। खबर अंचल में हम लोग सबको नॉमिनेशन करने दिए हैं, सबको नॉमिनेशन किया है, सबको वोट मांग रहा है। हम लोग वोट मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन धमकी उमकी किसी को नहीं दीजिएगा, क्योंकि रनिंग गवर्नमेंट का टिकट दिया गया है ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में। इसलिए रनिंग गवर्नमेंट का कैंडिडेट को कोई धमकाएगा तो यह बर्दाश्त से नाकाबिल है। तो आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि छोटा पटना वाले से कि आप लोग शांति बना करके वोट मांगिए और शांति बना करके देखिए। हमारा कोई आपत्ति नहीं है, ना हमारा तृणमूल का कोई आपत्ति है, लेकिन कोई धमकी उनके देना चाहते हैं तो बाद में कुछ होगा तो हम लोग को नहीं बोल पाइएगा कि ऐसा क्यों हो गया। इसलिए मेरा गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग शांति बना करके वोट दीजिए और हमारे ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक हम लोग का घासपुर में आप लोग वोट दीजिए, ताकि हम लोग छोटा पटना का जो भी काम बाकी है, और खास करके ममता बनर्जी क्या नहीं दी है। आज ममता बनर्जी माँ और बहने के लिए ज्यादातर स्कीम की है। अगर कन्याश्री की है ममता बनर्जी तो माँ और बहने के लिए, रूपोश्री की है तो माँ और बहने के लिए, विधवा पेंशन की है तो माँ और बहने के लिए, स्वास्थ्य साथी कार्ड की है तो माँ और बहनों के लिए। अगर रूपोश्री कन्याश्री आपका सबूत साथी की है तो सब माँ और बहने के लिए। आज ममता बनर्जी क्या नहीं दे रही है। इससे पहले भी गवर्नमेंट था, 34 साल यहाँ पर वाम शासन किया है, हुकूमत वाम की थी, एक भी स्कीम कोई बोल नहीं पाएगा, एक भी स्कीम था ये सब। आज राशन फ्री पा रहे हैं, आज ओल्ड एज पेंशन पा रहे हैं, विधवा पेंशन पा रहे हैं, हैंडीकैप पेंशन पा रहे हैं, लक्ष्मी का भंडार पा रहे हैं। जितनी भी स्कीम बोले हम कम है।
इसके बावजूद अगर हम लोग नहीं समझे, आप लोगों का रास्ता चाहिए रास्ता कर देते हैं, ब्रिज चाहिए ब्रिज कर देते हैं, स्कूल में रूम चाहिए स्कूल में रूम कर देते हैं, हेल्थ सेंटर चाहिए घर में ला करके हेल्थ सेंटर बैठा दिए। इस तरह का कितने भी स्कीम हम लोग किए। तो इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, अगर ऐसा कोई बोलता है तो हमारे नेता जितने भी हैं टीएमसी के, सभी से मेरा गुजारिश है आप लोग टेबल में बैठ करके उनको समझाइए कि किसी को धमकी उनकी मत दीजिए। और ये खास करके खागड़ अंचल है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि खागड़ अंचल में कोई अशांति हो। और छोटा पटना सबको शांति से आप वोट करें और सबको शांति से रहे, आपस में कोई नाइतफाकी ना हो। इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग भी समझाइए, जितने भी लीडरान हैं सभी से मेरा गुजारिश है कि आप लोग समझाने का कोशिश कीजिए ताकि हमारे छोटा पटना शांति रहे। भाई दगेता इतना गर्म था, दगेता में मीटिंग किए उस दिन हन्नान और अजीम साहब का हर वक्त लड़ाई होता था, एक ही टेबल में दोनों मीटिंग किया। फंसी और मुख्तार का लड़ाई हुआ था बड़ा पटना में, एक ही टेबल में हम लोग मीटिंग किए, हाथ मिला दिए। उन लोग जब मिल सकता है तो छोटा पटना में क्यों नहीं मिल सकता है? हरियाणी इतना गर्म बस्ती है, कल मीटिंग की हरियाणी में, हरियाणी का पूरा आदमी आके बैठा कि नहीं सभापति साहब आप सबको मिला दीजिए, हम लोग हरियाणा में कोई झगड़ा नहीं होगा। हम लोग बोल दिए, चारों कैंडिडेट को बुला के बोल दिए आप लोग इतना से वोट चाहिए, कोई गंडगोल नहीं होगा, उसका दायित्व तो हम लोग देते हैं। आप ही खुश, तो छोटा पटना क्यों नहीं होगा? छोटा पटना में नेता का कमी है, हम लोगों का नेता का कमजोरी है। अगर नेता टेबल में बैठ करके जो कैंडिडेट है अगर सब मिलकर बैठे कि नहीं भाई आप लोग अपना वोट चाहिए, हम लोग पार्टी का वोट चाहते हैं, आपस में कोई नाइतफाकी नहीं होना चाहिए, देखिए कल से बंद हो जाएगा, कल ही से बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई उस्कानी मारे हमारे अंदर, अगर हम उस्कानी मारे तो काहे नहीं वो रिवॉल्वर फायर करेगा? अगर हम बोल दे तुम रिवॉल्वर फायर करो तो छोड़ेगा नहीं, शायद डायरेक्ट फायरिंग कर देगा। तो इसलिए हमको ठीक होना पड़ेगा, हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग जितने भी नेता हैं छोटा पटना के, आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग जो धमकी दे रहा है उनको समझाइए बुझाइए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी छोटा पटना शांति रहे और शांति से वोट रहे हो जाए। और कहा वोट को 8 तारीख को है, ज्यादा दिन नहीं है, 13 दिन है, 13 या 14 दिन है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग वोट मांगिए, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस तरह का बात नहीं होना चाहिए और छोटा पटना में शांति बना करके वोट करना चाहिए और ज्यादा नहीं बोल करके, क्योंकि 14 अंचल में मीटिंग करना पड़ता है। मंत्री साहब कहीं नहीं जाते हैं, हम ही को 14 अंचल दौड़ना पड़ता है, कभी शाहपुरवन, कभी गुआगांव, कभी आपका श्रीपुर, कभी किचकतला, जहाँ पर भी हमको दौड़ना पड़ता है मीटिंग के लिए हमको दौड़ जाते हैं। आज ही 2-3 मीटिंग करके आए हम शाहपुरवन में। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बढ़िया से वोट मांगिए और सबको मिल करके एक साथ वोट मांगिए, ताकि छोटा पटना शांति होगा और छोटा पटना इंशाअल्लाह शांति जरूर होगा। आप लोगों से मैं वादा करके जाता हूँ कि छोटा पटना में इस तरह का कोई झमेला नहीं होगा। और जो अगर कोई बोलता है रोबी को, तो रोबी को भी खोज लेना पड़ेगा। बोलता है ना कल सिर्फ ऐसे आप आगे कान में बोल देता है, कान सुनाई में नहीं कीजिएगा, अपना कान से सुनिएगा, उसमें तब बोलिएगा। सब नेता को लेकर बैठिए, अगर कोई आगे बोल दिया ये भी गलत है, होता है कि दूसरे का आदमी दूसरे के साथ जाके लगा देता है कि नहीं तुमको ऐसा बोला। पहले अपना कान से सुनना चाहिए, तब उसको सवाल कीजिए कि आपका क्या हम नुकसान किया, आपका क्या हम खतरा किए कि आप हमको इस तरह से बोलते हैं। इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि सुनी सुनाई में आप कान नहीं दें, अगर अपना कान से सुनिएगा सब लोग मिल करके आप लोग बैठ करके हल कीजिए। और मैं ज्यादा नहीं बोल करके सभी से पर गुजारिश करूंगा कि घासफूल में वोट दीजिएगा। आप लोग 8 तारीख को सुबह जाकर के मेरे माँ और बहन पहले जाएंगे वोट देने के लिए, और उसके बाद हम लोगों का जो मन है, घर का जो गार्जियन है, उन लोग जाएंगे वोट देने के लिए। यही बात बोल करके अपना बात खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, मानव मानव जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, गुलाम नब्बानी साहब जिंदाबाद, छोटा पटना संसद जिंदाबाद, खागर अंचल जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को।